जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। महाराज की मेहर है, एक बार फिर गुरु जी का गुणगान करने का मौका मिल रहा है। महाराज के बारे में जितना भी बोलें कभी हम पूरी तरह से बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बोले नहीं। सबसे पहले हम जब महाराज के दरबार में आए तो एक तो यूजुअल नैरेटिव है, कैसे आप आए, कैसे देखे, कैसे बात की, और दूसरा है कि आपने समझा क्या। और समझने के लिए महाराज के बारे में उस समय की संगत से कुछ कुछ सुनने को मिल जाता था। उसमें से एक जो सबसे पहली बात कान में पड़ी वो ये थी कि अपनी अकल जूतों के पास छोड़ के आओ। बड़ी सिंपल सी बात है, चलो छोड़ दी, लेकिन वाकई क्या छोड़ दी पता नहीं था। दूसरी बात सुनी कि गुरु जी से कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये भी सुन ली। और तीसरी बात जो सुनी वो ये कि गुरु से मांगते नहीं है, गुरु को बस मान लेना काफी है। तो संगत जी, तीनों बात बड़ी सिंपल सी हैं और ऐसी भाषा में है जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। लेकिन आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके पीछे सार क्या था, और थोड़ा थोड़ा जो पल्ले पड़ा है आज आपसे शेयर करता हूं। तो सबसे पहले बुद्धि से शुरू करते कि बुद्धि को जूतों के पास छोड़ना क्यों जरूरी है, और फिर देखेंगे कि इसे छोड़ें कैसे। बहुत पहले से ज्ञानी जनों के पास बैठा और सुना तो मुझे यह पता चला कि बुद्धि आपको तर्क करना सिखाती है, आर्ग्यूमेंट सिखाती है, फर्क करना सिखाती है और भेद करना सिखाती है एक से दूसरे में। और ये भेद आपको चैन से नहीं बैठने देता। वो एक ऐड आता था ना, वॉशिंग पाउडर का, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। तो सारा टाइम इसी में लगा रहता है कि ये संगत क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं, ये गुरु से ज्यादा जुड़ी है, मैं दूर से जुड़ा हूं, इसको महाराज ने दिव्य प्रसाद दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसको सपने आए, मुझे नहीं आते, इसको बोला ऐश कर, मुझे बोला कल्याण कीता, तो फिर इनमें से बेटर ब्लेसिंग कौन सी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड पे दिमाग में चलता ही था। कौन पैर दबा रहा है और मैं क्यों नहीं दबा रहा, उसको 2 बार चाय प्रसाद मिल गई, मुझे 1 ही बार मिली। यानी हर समय दिमाग में एक कंपैरिजन चलता रहता मंदिर में बैठ के कि किसके साथ क्या हो रहा है। ये एक और फर्क बताता है, और जिस फर्क पे हम बात करेंगे ये अच्छे में बुरे में, तेरे में मेरे में, और खुद में और गुरु में भी फर्क करना सिखा देता है। कैसे? मुझे चाहिए, गुरु से मिलेगा। यानी ये फर्क कि गुरु देने वाला है और मैं लेने वाला हूं, इसलिए अगर मैं मांगूंगा तो गुरु से मिल जाएगा। तो जो गुरु के साथ इक्वेशन सेट हुई वो देने वाले और लेने वाले की हो गई। एक तरीके से अच्छा है, अपना काम तो निकल गया। जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं, भाई परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए आए हैं, हम मांगने वाले हैं, गुरु देने वाले हैं। बड़ा सीधी सी बात है, मांग लो महाराज से और मिल जाएगा। और ये सच है, मिल भी जाएगा। लेकिन ऐसा गुरु जो सब कुछ दे सकता है, उसने ऐसी बात क्यों बोली कि मांगो ही मत। तो फिर इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अकल से हुए। किसी ने बोला कि भाई आप शायद मारुति कार मांग रहे हो, गुरु मर्सिडीज देना चाहते हैं, तो हो सकता है आप नुकसान में रह जाओ कुछ छोटी सी चीज मांग के। एंड देयर वर अदर वेरिएशंस ऑफ दिस।
लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि गुरु से क्यों नहीं मांगे। ये जो फर्क है ना, इसको हम लोग पहले से पढ़ते आए थे, और मुझे थोड़ा सा इसको अपनी समझ से इंटरप्रेट करने का मौका दीजिए। वो ये कि हमारे यहाँ नर और नारायण का भी फर्क है। इसको द्वैतवाद कहते हैं, यानी डुअलिटी। हम दो हैं, हम हमेशा दो रहेंगे, देने वाला और लेने वाला, मेरा ईश्वर और मैं, और मेरे बीच का और ईश्वर के बीच का ये फर्क कभी पूरा नहीं होगा। तो हम इस ड्यूअलिटी में फंस गए एक तरीके से। और अगर आप मांगते रहे तो आप हमेशा मांगने वाले ही बन के रह जाएंगे, क्योंकि ये बुद्धि आपको इस फर्क को ब्रिज नहीं करने देगी। तो इमेजिन कि ये अकल अगर छुटी नहीं तो आप में, गुरु में ये फर्क हमेशा रहेगा, जो नर और नारायण में रहता है, जो तेरे में मेरे में रहता है। फिर गुरुजी ने कहा मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, तो कनेक्शन तो नहीं जुड़ता, क्योंकि जो मांगने वाले और देने वाले का फर्क है, वो डिस्टेंस तो ब्रिज नहीं हो सकता, क्योंकि आप मांगते रहोगे। और ये मांगना आपको कौन फोर्स करता है? अकल। अकल आपको बताती है कि कैसे मांगना चाहिए। फलाने ने कैसे मांगा। आप सारी संगत से पूछते हैं भाई तेरा काम कैसे हो जाए, सत्संग सुनते हैं तो आपको लोग बताएंगे कि हमने ऐसे किया और फिर हो गया। आपने अपनी डायरी में नोट कर लेना है कि फलाने अंकल ने 6 बार जल प्रसाद लिया था, अपने स्वरूप को अपनी जेब में रखा था, मंदिर के इतने चक्कर काटे थे, फलाना मंत्र जाप किया था, सुबह उठे थे, अमृत वेला सत्संग किया था, मिल गया और आपकी टू डू लिस्ट में शामिल होता गया। अभी आपकी प्रोसेस बन गई। इस प्रोसेस को आपने फिर लंबा खींच लिया, इसमें शुक्राना भी ऐड कर दिया, क्योंकि फलाने ने किया था तो मैं भी कर लेता हूं, ऐसा ना हो कि मेरी ब्लेसिंग छोटी रह जाए। ये सारी अकल काम कर रही है। इसी वजह से सब लोग मैसेजेस भेजते हैं गुरु के स्वरूप के साथ कुछ कुछ लिख के। मैं ही नहीं भेजता, मुझे लगता है मेरी ब्लेसिंग कट हो जानी है, इसलिए मैं भी भेजूं। और ये सबसे पहले सुबह सुबह में स्टेटस में डाल के सारी की सारी संगत के पास भेजूं, ताकि सुबह सुबह जितनी भी ब्लेसिंग मिलनी है उसमें से मेजॉरिटी मेरे पास आ जाए। ये प्रोसेस है। इवेंचुअली आप ये तो भूल जाते हैं कि गुरु कौन है, बस ये प्रोसेस याद रह जाती है। और फिर फाइनली आप उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां आपको यह फर्क करते हैं फलाने अंकल की प्रोसेस फलाने दूसरे अंकल और आंटी की प्रोसेस से बेटर है, तो मैं उसको अडॉप्ट करूंगा, इसको नहीं करूंगा। अभी बेटर प्रोसेस है, वर्स है, जल्दी से आपकी मांगे पूरी हो जाएं, अरदास पूरी हो जाएं, उसके लिए कौन सी प्रोसेस बेटर है। और फिर हम इसी में रह गए। अब सिर्फ इतनी रिलेशनशिप हो गई कि ये प्रोसेस करो और आपकी ये मन्नत पूरी हो जाती है, बस मेरा काम हो गया। इसमें गुरु कहीं नहीं है फिर। और फिर जैसे मुझे याद है, एक बार हम लोग सत्संग कर रहे थे, फेसबुक पे थे, तो एक आंटी का मैसेज आया और मुझे पढ़ने का मौका मिला कि उनका था कि मुझे सचखंड का प्रसाद चाहिए, मुझे गुरुजी ने अब तक दर्शन क्यों नहीं दिए, वो मेरे से सपने में बात क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह वगैरह। मालूम क्यों? क्योंकि किसी और को मिल गया है, किसी और से बात की है, तो मुझे भी करनी है। और अगली बार ये होगा कि गुरु के दर्शन कैसे होते हैं, क्या करने से होते हैं। सो कोई ना कोई ज्ञानी जन आके ये जरूर बता देगा कि गुरु के दर्शन ऐसे अगर प्रोसेस हो जाए तो रात को गुरुजी सपने में जरूर आ जाएंगे। बस लो जी, अगले दिन से सुबह शुरू। एक बार ये कहने की जरूरत है कि जो 4 बजे उठ के अमृत वेला सत्संग अटेंड करता है उसे दर्शन हो जाएंगे, तो सारे रात को सोने वाले नहीं है, 4 बजे उठ जाएंगे, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन प्रोसेस इज नाउ लीडिंग दी कनेक्ट विद गुरु।
और जब आपके और गुरु के बीच में प्रोसेस आ गई, तो जो दूसरी बात कही थी ना कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, वो डायरेक्ट नहीं रहा। अब तो प्रोसेस है, तो कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है तो नहीं है। तो ये डिफरेंस जब तक नहीं जाएगा, तब तक गुरु से कनेक्शन नहीं हो सकता। और जब ये डिफरेंस चला जाएगा, तो हो जाएगा। और डिफरेंस जब तक नहीं जाएगा, जब तक अकल जूतों पे नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन जूतों के साथ अकल छोड़ी जाने की कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन एक चीज तो मुझे बहुत समझ में आ गई थी कि कुछ भी हो, अकल आपको गुरु से मांगना सिखाती है। और आप गुरु से अगर मांगना बंद कर दो, तो कम से कम आप अपनी अकल को, अपनी बुद्धि को टेम तो कर सकते हो। उसको थोड़ा भाई काबू में तो लाना सीखो। और वो करना जब शुरू हुआ, तो धीरे धीरे आपने अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग फौजी हैं ना, तो कोई चीज नहीं आती करना, तो उसको इतना करो, इतना प्रैक्टिस में करो कि वो आपकी सेकंड हैबिट बन जाए, इंस्टिंक्ट में शामिल हो जाए कि ये नहीं करूं, ताकि जब वक्त पे जरूरत पड़े तो उस ट्रेनिंग की वजह से आप वो करें जो सही है, वो ना करें जो आपकी बुद्धि आपको करने को कह रही है। एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए आप बॉर्डर पे लड़ाई करने गए और गोलियां चली, तो आपकी बुद्धि सबसे पहले कहेगी कि बेटा जान बचा के भाग ले, मारा जाएगा। लेकिन फौजी भागता नहीं, क्योंकि उसने अपनी अकल को, अपनी सोच को ओवरकम कर लिया है अपनी ट्रेनिंग से। तो आप अपने आप को ट्रेन कीजिए, मैं अपने आप को ट्रेन करूं कि मांगे नहीं। तो इसकी प्रोसेस कैसे अनफोल्ड हुई मेरे केस में, एंड इट इज ए वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन स्विच है और एक दिन आपने मांगा और अगले दिन आपने स्विच ऑफ कर दिया और मांगना बंद हो गया। तो शुरू कीजिए कि आप मांगेंगे नहीं। दिमाग में बहुत आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूं गुरुजी, पर मैं आपसे मांगूंगा नहीं। इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हैं, महाराज बिना मांगे ही कर दो। आप समझ जाओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं, मगर कर ही दो। सो मांग तो रहे हैं, पर इनडायरेक्ट मांग रहे हैं, और ये आपकी ट्रेनिंग का पहला स्टेप हो गया। उसके बाद में अगली स्टेज में धीरे धीरे ये बात आ जाएगी कि गुरुजी आप अपने आप से जो सही समझे दे दो, मेरी मत सुनो, मगर दे दो जो देना है। फिर एक नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी धीरे धीरे कि जिसमें आपके मन में आएगा जो गुरुजी ने दे दिया वही ठीक है, मैं मांगी गलत रहा था, तो महाराज ठीक से दे देंगे, इसलिए मांगो मत, ये सही रहेगा। उससे अगली स्टेज में आप आ जाओगे जब मांगोगे नहीं कि गुरुजी जो दें सो ठीक है, और फिर ना भी दें तो भी ठीक है तो अपने गुरुजी सही करेंगे। तो अब आप रिकंसाइल कर रहे हैं। हालांकि बुद्धि अभी पूरी तरह से टेम तो नहीं हुई है, लेकिन आप उस स्टेज में आ गए जब कहते हैं महाराज जो करते हैं ठीक है। और फाइनली धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसके साथ गुरु हैं उसे और क्या चाहिए। एंड सडनली देन यू रियलाइज कि गुरु हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन योर डिमांड्स, देन योर नीड्स। नाउ यू से गुरुजी काम हो ना हो, मुझे आप चाहिए। Now you are bonded with Guru without you having a selfish interest in that. मतलब, लेकिन इसमें वक्त लगा, लेकिन रेसिस्ट किया शुरू में, और बाद में आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा हो गया, और आप मांगे नहीं। अब मांगने की जरूरत नहीं है। और फाइनली मुझे जिसके पास गुरु है उसे और क्या चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं महाराज, मुझे आप चाहिए। And then eventually, I hope we get to that point where हमें ये लगे कि हम में और गुरु में
कोई फर्क नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा, गीता में मैंने पढ़ा एक बार, कि महाराज आप कौन हैं? तब उन्होंने समझाया मैं कौन हूं, मैं और उन्होंने अपने ईश्वर होने का प्रमाण उसको दिया। कि मैं ईश्वर हूं, ये सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश से प्रकाशित होता है, इस विश्व में जो भी श्रेष्ठ है वो मैं हूं। फिर अर्जुन ने बोला, महाराज मैं कौन हूं? तो कृष्ण जी ने कहा, तू भी वही है जो मैं हूं। ये नहीं कहा तू ईश्वर है, लेकिन ये जरूर कहा कि तू भी वही है जो मैं हूं। एंड दैट मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि आप उस गुरु का अंश हो गए, तो फिर आप भी वही हो गए। जो हरि जपे सो हरि होई। और हमारे यहां वेदों में इसको कहा सो अहम, मैं भी वही हूं। और ये हो जाएगा जिस दिन वो कनेक्शन हो जाएगा, और कनेक्शन हो जाएगा जिस दिन मांगना बंद कर देंगे। तो आपको अब चॉइस है, आप गुरु से मांगना और गुरु को मानना एक साथ नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। आप या तो अपने आप को भ्रम में तो रख सकते हैं कि गुरु जी हम आपको मानते तो हैं, पर हमारा ये काम तो कर ही दो। तो चॉइस ये है कि आप गुरु को मान लो या मांग लो। और मांग तब तक नहीं सकते हैं जब तक बुद्धि आपको फोर्स नहीं करे मांगने के लिए। उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। गुरुजी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्रेन था, वो कई बार इस बात को कहते थे कि जो मैं दे सकता हूं वो कोई नहीं मांगता। और कई बार हम सोचते हैं महाराज आप क्या दे सकते हैं जो हम नहीं मांगते। तो कभी समझ में नहीं आया टिल अबाउट ए मंथ अगो, जब मैंने शिव पुराण पढ़ा। शिव पुराण में एक जगह इस तरीके का एक स्टोरी आती है जिसमें शिव ये समझा रहे हैं कि विष्णु जी उनके पूज्य कैसे बन गए। लंबी चौड़ी बात नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि शिव भगवान विष्णु जी को अपना भक्त मानते थे, और एक बार उन्होंने सारे देवताओं को इकट्ठा किया, बहुत बड़ा सा आसन बनवाया और उस पर विष्णु जी को बैठा के उनकी पूजा की, और उसके बाद कहा आज से ये आप सबके और मेरे पूजनीय हैं, और मैं इनको अपना पूरा ऐश्वर्य देता हूं। दैट मीन्स एवरीथिंग दैट इज मी इज नाउ हिम, बिकॉज ही इज माई आर्डेंट फॉलोअर एंड डिवोटी। और इन्होंने मेरी आज्ञा को पूरी तरीके से बिना किसी स्वार्थ के निभाया है। तो शिव ने विष्णु जी को अपना स्वरूप दे दिया केवल इसलिए क्योंकि वो उनके भक्त थे और उन्होंने बिना किसी प्रश्न के किए हुए उनकी सेवा की। दिस इज व्हाट शिव जी कैन डू एंड दिस इज व्हाट गुरु जी कैन डू। चॉइस आपकी है कि शॉर्ट टर्म गोल की वजह से लॉन्ग टर्म गोल ना हाथ से निकल जाए। इसी तरह की एक व्याख्या आती है जब गुरुजी हमें शब्द सुनवाते थे, तो कि एक जगह गुरु नानक देव जी आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे भाई लहना जी के साथ में उनके और भक्त हैं। आपने भी सुना होगा कि पहले तांबे का ढेर आया, फिर चांदी का ढेर आया, फिर सोने का ढेर आया, और वो कहते रहे कि भाई मेरे पास क्या मिलेगा, जिसे जो चाहिए ले जाओ। और व्यापारी जिन्हें करना था व्यापार, जिन्हें जो चाहिए था उठा उठा के ले गए। हीरे जवाहरात का भी ढेर आया, फिर फाइनली जो थोड़े से बचे थे वो भी लेके चले गए। पीछे मुड़ के देखा तो केवल भाई लहना जी आ रहे थे, और उन्होंने उनसे पूछा
कि जिसे जिसे जो चाहिए था कितना लुटा दिया, सब लेके चले गए, तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? तो मैंने कहा महाराज, जिसे जो चाहिए था वो चले गए, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई तो था। मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे जो चाहिए वो बस आप ही चाहिए। और जैसे कि उसके बाद में उन्होंने उनको अपने अंग से लगा के गुरु अंगद बना दिया, ये मैंने सुना उनसे। और अंगद क्या बना दिया? अपना ही स्वरूप बना दिया। तो अगर गुरुजी ने यह कहा कि मुझसे मांगना बंद कर दो, मुझे मान लो, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे मान लो कि मैं वो हूं जिससे ऊपर कोई नहीं है। मुझे शिव मान के मुझसे जुड़ो, डायरेक्टली जुड़ो और बिना किसी प्रोसेस के जुड़ो, भोले भाव से सीधे सीधे आ जाओ। ये व्हाट्सएप खेलने से नहीं कुछ होने वाला। प्रोसेस तो कितनी भी बढ़िया हो, प्रोसेस तो प्रोसेस है, और वो आपके और गुरु के बीच में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कनेक्शन दिल का है, दिमाग का नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब क्या है, जो मैं समझाऊं और समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपके और गुरु के बीच में कोई ना हो, आपके और गुरु के बीच में कोई फर्क ना हो, और आप में और गुरु में कोई फर्क ना रहे, क्योंकि बेसिकली आप वही हो जाओ जो आपके गुरु हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो जो चला था कि मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, तो बेसिकली महाराज आप जैसा चाहते हो मुझे बना लो, आई एम रेडी, आई एम हियर, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर वो बना लेंगे, क्योंकि आपने मान लिया। और हर चीज मानने से शुरू करें। आप वो हो जाएंगे जो आप मानते हैं कि गुरु हैं। अगर गुरु आपको गुरु लगते हैं तो आप उनके शिष्य हो जाएंगे, लेकिन गुरु अगर आपको शिव दिखते हैं तो आप शिवत्व को प्राप्त हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बस मानने की बात है। और अगर ये शुरू करना है तो घूम फिर के हम फिर से इस पे आ जाते हैं, आपके हाथ में और कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज तो है, मांगना बंद कर दीजिए। उसके बाद बाकी सारी चीजें जैसे फौजी की ट्रेनिंग की तरह से एक लाइन में आ जाएंगी। इवेंचुअली चाहे उसके 1 साल लगे, 10 साल लगे, 1 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, क्या फर्क पड़ना है? टाइम के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे गुरु हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे, इसी तरह से हम सारे भी किसी न किसी रूप में हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। टाइम इज ओनली लिमिटेड टू दिस एग्जिस्टेंस हियर। टाइम इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड अदरवाइज। महाराज के दरबार में टाइम और स्पेस की कोई वैल्यू नहीं। कितना टाइम लगता है इससे क्या फर्क पड़ना है, रास्ता सही है। तो ये तो हो गई मेरी समझ और आप सबसे प्रार्थना। अब मैं कई बार सोचता हूं कि ये छोटी छोटी चीजें जो बड़ी अच्छी हैं लेकिन जुड़ जाती हैं, और अगर आप उस चीज को उस तरह से ना समझें तो वो रिचुअल का एक हिस्सा बन जाती हैं। जैसे मैंने देखा हमारे भाई सुबोध जी सिर पे पीला कपड़ा बांधे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये उनको अच्छा लगता है बांधना तब तक तो ठीक है। लेकिन जब दूसरे उनको देखेंगे तो ये ना सोच लें कि शायद सिर पे पीला कपड़ा बांधना बेहद जरूरी है, अदरवाइज हमारी प्रोसेस अधूरी रह जाएगी। बस वहां पे यू गेट ड्रिवन बाय द प्रोसेस, नॉट बाय द वे यू फील।
इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपको शुक्राना करना है और एक खास तरीके का शुक्राना करता है, कीजिए। लेकिन अगर आपको यह लगने लगे कि शुक्राना ही जरूरी है, गुरु की ब्लेसिंग बिना इस वाले म्यूजिक को प्ले किए नहीं चलेगी, तो प्रॉब्लम है। आप अपने आप को किसी भी प्रोसेस से मत बांधिए, क्योंकि गुरु आपको किसी प्रोसेस से नहीं बांधना चाहते। वो तो आपको डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं। आप अपने सारे काम महाराज को हृदय में रख के करें। इसी तरीके से दरबार लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दरबार लगाए बिना गुरु नहीं मिलेंगे, यह सोचना ठीक नहीं। आप सुबह शाम बैठ के आप जो चाहते हैं कीजिए, आपको जो अच्छा लगे कीजिए गुरु के लिए। लेकिन यह कि ऐसा किए बिना गुरु नहीं मिलेंगे, या ये प्रोसेस के बिना नहीं होगा। और हां, ऐसा विचार कि फलाने अंकल, बस इनको गुरु ने दर्शन दे दिए, जो इस अंकल से मिल लेगा और इनका सत्संग सुन लेगा, बस उसका कल्याण है। सबसे जुड़िए, सबका सम्मान कीजिए, हम सब गुरु की संगत हैं। बाय द वे, हम लोग जय गुरु जी नहीं बोला करते थे, नमस्ते बोलते थे। अभी भी पुरानी संगत आपस में नमस्ते बोलती है। और नमस्ते इसलिए क्योंकि नमस्ते का मतलब क्या है, संधि विच्छेद करें तो नमः अस्तु ते, मतलब मैं उसको प्रणाम करता हूं, उसको नमन करता हूं, आपको नहीं, उसको। अगर मैं उसको नमन करता हूं तो मैं आपको क्यों कर रहा हूं? तो इंटरप्रेटेड इन ए वे कि मैं आपके अंदर जो दिव्य बैठा हुआ है, आपके हृदय में जो गुरु बैठा है, मैं उसको नमन करता। हम एक दूसरे से नहीं जुड़े, लेकिन एक दूसरे के हृदय में जो गुरु बैठा है उससे तो जुड़ सकेंगे ना। आप मुझ में गुरु देखें, मैं आप में गुरु देखूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप केवल मुझी में गुरु देखें। मुझे ये चीज बहुत बार सुनने को मिल जाती है कि ये तो पुरानी संगत है, इन्होंने जो गुरु जी के दर्शन किए, उनके चरण दबाए हुए हैं वगैरह वगैरह, तो ये तो स्पेशल हो गए, इसलिए गुरु को किसने देखा उन्हें बाद में देख लेंगे, इन संगत को तो देखा, इनको पकड़ लो। और इन्हें एक बार ढंग से पकड़ लिया तो ये फिर घुमा फिरा के गुरु के पास तक पहुंचा ही देंगे। बिचौलिया बन गया बीच में, महाराज की बात नहीं मानी गई, अभी भुगतो। अब जहां ये जाएंगे आप वहां जाएंगे, और अगर ये वैसे नहीं है जैसे आपने सोचा वैसे हैं, तो आप वहां नहीं जाएंगे जहां पे आपने सोचा है कि ये लेके जाएंगे। वहां तो केवल गुरु लेके जाएंगे और कोई नहीं। तो मोटे तौर पे अगर अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। और हां, एक चीज और, ये बहुत जरूरी है। महाराज इज बिगर देन यू एंड आई कैन इवन रिमोटली इमेजिन। एक जगह मैंने पढ़ा, और मुझे इसको दोबारा कहने में बहुत अच्छा लगता है, कि ब्रह्मा जी ने शिव जी की पूजा की और उन्हें कहा कि महाराज आप इतने विशाल हैं, आप इतने विशाल हैं कि आपको खुद नहीं पता आप कितने विशाल हैं। यानी you yourself do not know, sir, how big is your existence. So what we saw Guru in his human form was a very, very, very limited aspect of his overall persona. Perhaps, और वो क्यों? Because like Guruji used to say कि आप लोग उनके दिव्य दर्शन करने के योग्य नहीं हैं। The example he took was कि 10,000 वोल्ट की सप्लाई में अगर 0 वाट का बल्ब जुड़ जाए तो उसका फ्यूज उड़ जाना है। तो हमें गुरु ने उस रूप में दर्शन दिए जिस रूप में हम बर्दाश्त कर सकते थे, कर सकते हैं। बट ही इज ऑब्वियसली बिगर देन दिस, मच बिगर, मच बिगर। इनफैक्ट देयर इज नथिंग बिगर। आदि शिव, सदाशिव, महाशिव, अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। And that agam agochar, just to be with us,
took a human form for a limited period of time to leave a message for us to follow thereafter. So, whereas every form of Guru is beyond worth worshipping, worth praying, worth being attached, लेकिन ये कभी मत भूलिए कि Guru is much beyond this. So don't latch on to a very small aspect of his existence. He is bigger, much bigger. And on the other hand, in a different way, ये कभी मत भूलिए कि आप भी वही हैं. अगर वो ना होते तो गुरु से जुड़ते कैसे, उनके नाम का श्रवण कैसे करते, आपके कानों में गुरु के शब्द कैसे पढ़ते, और आप इस लायक कैसे बनते कि आपका गुरु ध्यान करें हर समय. शिवजी महाराज समाधि में बैठे तो उनसे देवताओं ने प्रश्न किया, प्रभु हम सब देवता भी आपकी पूजा करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं. सो इट इज ए टू वे प्रोसेस. आप हर समय गुरु का ध्यान करें क्योंकि गुरु हर समय आपका ध्यान करते हैं. ही इज ऑलवेज विद यू. और इसलिए गुरु जी शब्द सुनवाते, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है. ही इज ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट यू. आप मांगने की और देने की बात कर रहे हैं, गुरु इज ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट यू. आज सुबह मैं हेयर कट लेने गया तो हमारे एक अंकल हैं, हमें वहां मिले, मक्खन सिंह अंकल. उन्होंने मुझे कहा कि अंकल मुझे आप 1 मिनट में मैं आपको अपना सत्संग सुनाता हूं. उनका बेटा व्हीकल पे गया हुआ था, पीछे से अच्छे से गाड़ी ठोक दी गई और उसको चोट नहीं आई, और वो घर आने के बजाय अपने दोस्त के यहाँ चला गया. या तो डर के चला गया कि डांट पड़ेगी, अगले दिन देखेंगे. और सुबह 4 बजे गुरुजी ने उनको मक्खन सिंह को सपना दिया और बताया. तो उन्होंने देखा कि गुरुजी के मुंह से खून आ रहा है, उनके दांत टूटे हुए हैं. तो गुरुजी पूछा ये क्या हुआ? तो गुरुजी ने बताया नहीं क्यों, खाली इतना बोला कि शायद गिर गया था, चोट लग गई या कुछ ऐसा हुआ. बेसिकली आज भी महाराज आपका उस तरह से ध्यान रखते हैं जैसे आप सोच नहीं सकते. एंड ही इज 24/7 ऑन ड्यूटी, कांट इवन स्लीप, कांट इवन बी अवे फ्रॉम हिज संगत फॉर ए सेकेंड. ही कैनॉट टर्न हिज फेस ऑन यू. और रात को 4 बजे अंकल को सपने में बता के दिखा दिया कि मैंने अपने दांत तोड़ा लिए बेटा, केवल इसलिए. और अगले दिन इनको पता चला कि रात को बेटे का एक्सीडेंट हुआ था. एंड ही कुड देन कनेक्ट द डॉट्स. तो ये वो सतगुरु है जो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं. आप इनसे क्या मांगे, आपको जुड़ना है, और जुड़ने के लिए सबसे पहला काम है मांगना बंद किया जाए. होने दीजिए जो हो रहा है, ही नोज बेस्ट. ना करें तो ठीक. जैसे शुरू में जो चला था ना, काफी रिलेवेंट है जो आपने चलाया था कि वो जो दिया है वो भी वापस ले ले तो ही क्या कर लोगे. लेकिन लेने देने की रिलेशनशिप से तो ऊपर उठ जाना होगा. अब मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं कि इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मांगना क्यों ठीक नहीं है. और ये मैं पहले भी सुना चुका हूं लेकिन रेलेवेंट है, इसलिए मुझे इसको रिपीट करना है. मैं एक फ्रेंच कंपनी में काम करता था और एक अमेरिकन कंपनी से मुझे जॉब का ऑफर मिला 2003 में. और मैं सेलेक्ट हो गया और वो ऑफर केम टू अ पॉइंट जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर कलेक्ट करना था. लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर पता चला कि वो जॉब किसी और को ऑफर कर दिया गया. जिसे वो ऑफर किया वो 9 महीने तक भी उस जॉब को ले नहीं पाए. और ऑलमोस्ट अबाउट 10-11 मंथ्स लेटर आई वॉज अगेन कॉन्टेक्ट की, कमांडर शर्मा आप अभी भी वो जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, अपॉलॉजीज फॉर दिस डिले, और हमसे गलती हुई, आप आ जाइए.
और मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ कह दी। मैं जैसे मान लीजिए मंडे को मैं ज्वाइन करने वाला हूं और मैं फ्राइडे को अपने एक मित्र को बताता हूं जो जिन्हें मैं काफ़ी सम्मान देता हूं कि भाई साहब मुझे इस तरीके से ये जॉब मिल रहा है। तो पता चला कि अगले वीक में उन्हीं मित्र ने वो जॉब ले लिया मुझसे, उन्हें पता चला और हम फिर वहीं रह गए। उसके बाद और 8-10 महीने हो गए और ये 2005 आ गया और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, क्योंकि ये भाई साहब फिर निकल लिए, कि शर्मा जी माफ़ी चाहते हैं, आप अगर अभी भी तैयार हैं तो ये जॉब आपके लिए ऑफर है। नॉर्मली इतनी बेइज्जती के बाद आप जॉब नहीं एक्सेप्ट कर दे, पर मैंने सोचा इज्जत अपनी जगह है, स्टेटस और फाइनेंशियल कंसिडरेशन अपनी जगह है, शर्मा जी चुपचाप हाँ कर दो, और मैंने हाँ कर दी। लेकिन इस बार हाँ करने के बाद में मैंने सोचा कि महाराज से बात की जाए, महाराज अगर कृपा दृष्टि कर देंगे तो ये जॉब मिल जाएगा, वो तो पता था। और फिर सिंगला अंकल से कांटेक्ट किया, क्योंकि अपनी हिम्मत नहीं थी गुरुजी के सामने खड़े होने की, आज भी नहीं है। तो पूरी कोरियोग्राफी हुई। अंकल ने बोला मैं तुम्हें बताऊंगा कब गुरुजी अच्छे मूड में हैं, अगर अच्छे मूड में हुए तो मैं आपको इशारा कर दूंगा, आप इधर आके खड़े हो जाना, मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा। मैंने कहा अंकल आप ही बोल देना, मेरे से नहीं बोला जाएगा। ठीक, जल्दी पहुंच गया। 7:30 के करीब गुरुजी किचन के सामने जो कैबिनेट थी उस पर बैठे थे। स्पोर्ट्स, वो मेरे ख्याल से ट्राउजर शर्ट में थे, स्पोर्ट्स शूज पहने थे और चरण नीचे लटके हुए थे, तो मत्था टेकने में आसानी हुई। तो उन्होंने चरण पकड़ लिए, फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सिंगला अंकल ने बराबर में खड़े होकर कहा, गुरुजी कमांडर को एक जॉब मिल रहा है, उसके लिए ही couldn't complete whatever it said. Guruji closed his eyes, looked at me and then he says, तेने जॉब दी कोई लोड नहीं है, तू मेरे को आ जा। Just imagine, if today I were to be offered that, मैं दोनों हाथों से महाराज के सेकंड वाले सेंटेंस को पकड़ लेता, कभी छोड़ता नहीं। What bigger blessing than Guru saying, तू मेरे पास आ जा बच्चे, बी विद मी। लेकिन अक्ल जो जूतों पे नहीं छुटी थी, साथ में थी। इधर गुरुजी ने कहा मेरे को आ जा, उधर अक्ल ने कहा बेवकूफ मान मत, ये जॉब निकल जाएगा हाथ से, अगर अभी मुंडी हिला के निकल लिया यहां से तो। मैं वहां से हिला नहीं। तो सिंगला अंकल ने मुझे कहा, सिंगला अंकल ने फिर मेरी तरफ देखा, फिर गुरुजी को बोलते, गुरुजी कमांडर को पैसे की जरूरत है, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। आई डोंट इवन वांट टू टेल यू व्हाट वेंट थ्रू माय माइंड एट दैट टाइम। बहुत एम्बेरेसिंग है। खड़ा रहा मैं, गुरु के मना करने के बाद खड़ा रहा। देन गुरुजी क्लोज्ड हिज आईज फॉर 10 seconds एंड देन सेड, अच्छा चल कमा ले पैसे। And only after I stepped out, then it struck me कि गुरुजी ने कमाले पैसे कौन सी ब्लेसिंग होती है भाई। What about ऐश कर, कल्याण कर दिया, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। ये सैटरडे था, मंडे को मुझे फोन आ गया कि कमांडर शर्मा कैन यू ज्वाइन, योर अपॉइंटमेंट लेटर इज रेडी। और मैंने ज्वाइन कर ली। उस दिन शाम को वहाँ संगत थी, मैं तो नहीं आया था, मगर दूसरे संगत थी। गुरुजी वॉज टेलिंग ए लेडी पॉलिटिशियन जो उनके पैर दबा रहे थे कि मैंने कमांडर की जॉब लगवा दी है। आई डोंट नो वेदर शी न्यू हु कमांडर इज, बट गुरुजी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट दोज हु आर सपोज्ड टू हियर एंड कन्वे इट टू मी heard it, and then he said, इतने रुपए की लगवाई है।
देन ही सेज मैंने कमांडर को 4 साल दिए हैं। आधे टाइम तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे 4 साल की जिंदगी दी है, बख्शी है, या 4 साल की नौकरी। पूछने की किसको हिम्मत थी। 2007 में महाराज ने चोला बदल लिया और 2 साल हुए थे, तब तक 2 भी नहीं हुए थे। उसके बाद हमने आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू, मैंने उसके बाद का टाइम ऐसे काटा कि जैसे मेरे पास यही 4 साल हैं। ट्राई टू फिक्स माई लाइफ विद हिज ब्लेसिंग इन ए वे दैट आई ओनली कुड। पर डर नहीं लगा। लेकिन 4 साल के लिए जॉब दी थी। 4th ईयर में कंपनी के लोग मेरे पीछे पड़ गए और मेरी जिंदगी नरक बना दी। आई कुडंट लीव द जॉब, क्योंकि बेटी का फाइनल ईयर था। आंटी ने गुरु से प्रार्थना की, गुरुजी ये बेटी की इंजीनियरिंग पूरी हो जाने दो। एंड द काइंड गुरु दैट ही इज, ही अलाउड इट। 10 मई को बेटी की फाइनल एग्जाम हुआ और 14 मई को मैं उस जॉब से बाहर आ गया 2010 में। बट ये तो मांगने का हाल हुआ। अब बिना मांगने का ये हुआ कि गुरुजी को पता था इसको जॉब तो चाहिएगी। सो अबाउट ए मंथ बिफोर दैट आई गेट ए कॉल फ्रॉम a close friend, a country director of another company, US company, कि कमांडर मैं वापस जा रहा हूं US, आप मेरी पोजीशन लेना पसंद करोगे? आपको क्या लगता है मैंने बोला? मेरी तो यहाँ वैसी हालत खराब थी, महाराज ने 4 साल दिए थे, वो भी पूरे हो चुके थे। मैंने कहा जी ज़रूर। तो फिर मैं गया, इंटरव्यू की फॉर्मेलिटी हुई और ये जॉब छोड़ने के 15 दिन के बाद मेरे पास दूसरी जॉब थी एट ए फिनोमिनली डिफरेंट स्टेटस एंड फाइनेंशियल कंडीशंस। ये बिना मांगे वो मांगे। उसके बाद से लेसन वाज लर्नड। बट अगर मैं नहीं मांगता था, विच आई स्टिल रिग्रेट, तो गुरु की सेवा में होता। अभी भी हूं, बट वो बात अलग होती है। कुछ भी कर लें मगर मांगते नहीं गुरु से। कुछ लेसन गुरु सीधे सीधे सिखा देते हैं, कुछ लेसन्स में आपको थोड़ा घुमाते हैं। मैं थोड़ा अनाड़ी वाला भगत हूँ, मुझे ये चपेट खा के समझ आई। पर मैं चाहता हूँ आप लोग सीधे सीधे समझ लें। जैसे चल रहा है ना, चलते रहने दें, अपना काम करते रहें। जैसे जो लंका की रक्षक राक्षसी थी जिसने हनुमान जी से कहा था कि प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने हृदय में अपने इष्ट को धारण करके आपको जो करना है कीजिए। फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, एज लॉन्ग एज ही इज देयर। एज लॉन्ग एज हमारे दिल में, हमारे अंदर वो डिवाइन हर समय मौजूद है 24/7। अच्छा करते तो भी, बुरा करते तो भी, ना कुछ करते तो भी। लेट हिम टेक केयर ऑफ यू, बट ही विल ओनली टेक केयर ऑफ यू व्हेन यू स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। क्योंकि 2 इंचार्ज नहीं हो सकते, या तो खुद कर लो या महाराज को करने दो।
और अगर महाराज पे छोड़ दिया तो फिर महाराज पे छोड़ दिया। फिर वो है ना, एक तकिया भरोसा तेरे चरना का, बाकी सबे ढाइया ढेरियां। फिर सारी ढेरी ढा दो, अपनी वाली ढेरी भी ढा दो। क्योंकि अगर महाराज को यह समझ में आ गया कि अगर मैंने इसका कुछ नहीं किया तो इसका कुछ नहीं होना, क्योंकि यह किसी दूसरे दर पे जाएगा भी नहीं। क्योंकि इसका कुछ होगा नहीं और किसी और पे मांगेगा नहीं। ये केवल और केवल मेरे जिम्मेदारी पे है, और मेरे अलावा इसकी हर एक ढेरी ढाई जा चुकी है। तो फिर महाराज के सामने भी कोई ऑप्शन नहीं है। रिचुअल्स में मत पड़िए, दूसरी संगत के पीछे मत पड़िए, कोई आसपास नहीं है, किसी प्रोसेस में मत पड़िए। जो दिल करे वो करिए, लेकिन महाराज को दिल में धारण करके करिए, और शुरुआत मांगना बंद करने से कर दीजिए। बाकी चीजें फिर अपने आप से हो जाएंगी, बुद्धि आपकी अपने आप से ठिकाने लग जाएगी। इसके साथ ही मैं आज का सत्संग यहाँ समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। जय गुरु जी।